आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या शी जिनपिंग का खेल खत्म हो चुका है? 24 जून को दिखे थे, लगभग 2 हफ्ते पहले सिंगापुर के पीएम के साथ, उसके बाद दिखे नहीं और बहुत कम दिख रहे हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिले थे ये मई में, अपने महल में नहीं, एक छोटे से घर में। तो काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार शी जिनपिंग के साथ हुआ क्या है। लगातार सीसीपी की मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, शी जिनपिंग की सिक्योरिटी भी आधी कर दी है और कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़े कयास तब लगाए जाने लगे जब ये ब्रिक्स समिट में नहीं मिले। ब्रिक्स की जो समिट थी उसमें ना व्लादिमीर पुतिन है ना शी जिनपिंग है। अब दोनों नहीं आए तो व्लादिमीर पुतिन को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो पीएम मोदी, जाहिर सी बात है भाई, हमारा दबदबा रहा इस बार। ब्रिक्स समिट में भारत का दबदबा रहा। पहलगांव हमले को उनकी कड़ी निंदा की उसकी, और डिक्लेरेशन भी साइन किया गया। तो बहुत कुछ हुआ ब्रिक्स समिट में। इंडिया वॉज द लीडर, लेकिन शी जिनपिंग का ना होना भारत के लिए भी सही है। आप देखिए, अगर आप देखो तो भारत से भी रिश्ते सही हो रहे हैं, भारत से रिश्ते काफी बढ़िया हो रहे हैं। तो शी जिनपिंग एक ऐसे आदमी हैं जो भारत से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चाहते, ठीक है, वो काफी एग्रेसिव आदमी है। और जब तक उनकी ताकत रही उनके पास, तो भारत से रिश्ते, इनफैक्ट गलवान जो इंसिडेंट हुआ, अब तो उसमें मूवी भी बन रही है, गलवान इंसिडेंट उन्हीं के समय हुआ। और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यहाँ सिपाही मारे जा रहे एक दूसरे की। तो और फिर उसके बाद पंगोंग सोले को, वो सब देखा आपने। वो ऐसा बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद हुआ। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि अभी 1 साल के अंदर अंदर, पिछले अक्टूबर में जो ब्रिक्स कजान में शुरू हुआ, और भारत से रिश्ते काफी अच्छे होने लगे, अब और भी अच्छे हो रहे हैं। तो हो सकता है इसमें शी जिनपिंग की घटती पावर तो नहीं, शायद उनकी पावर घट रही है। और हू जिनताओ, जो कि इससे पहले थे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसके बाद शी जिनपिंग आए। और हू जिनताओ का वो वीडियो हमने सबने देखा कि 2022 में कैसे उनको बाहर निकाला गया था। हू जिनताओ एक बढ़िया आदमी है, मॉडरेट लीडर है, डेन ज़ाओपिंग की तरह है। और उन्हीं का ही फैक्शंस बताया जा रहा है कि भारी है। पॉलिटिक्स में यही सब चलता है। तो चलिए इस पर नजर डालते हैं। YouTube SEO प्लस थंबनेल्स का शानदार कोर्स, सिर्फ आज के दिन हमने ये ऑफर निकाला है। YouTube कूपन कोड आप यूज करें, 1000 रुपए का कोर्स अभी आपको 400 रुपए में मिलेगा। तो अब आपको YouTube का चैनल ग्रो करना है तो बहुत बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ से भी आप काफ़ी बड़ा अपना YouTube चैनल बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहली बात ब्रिक्स को लेकर हो रही है कि ब्रिक्स समिट को आखिरकार शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। तो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला कि शेड्यूलिंग इशू है। लेकिन दोस्तों, बात कुछ गड़बड़ है। देखिए, हू जिनताओ, अगर आप 2022 का वो वीडियो देखेंगे तो वो एक फाइल थोड़ा इधर उधर कर रहा है। हू जिनताओ कुछ बताना चाह रहे हैं, बट उसके बाद शी जिनपिंग बोलते हैं इनको बाहर ले जाओ। चाइना में क्या होता है ना कि वो, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऊपर नहीं रहेंगे ना तो लोग विद्रोह कर देंगे। तो चाइना का जो मॉडर्न चाइना है, वो कैसे आया? वो इसी पार्टी की वजह से ही आया। तो इसीलिए जैसे भारत में आप अपनी मिट्टी के लिए लॉयल हैं, वहां पे आपको पार्टी के लिए लॉयल रहना है। जो वहां की पीपल लिबरेशन आर्मी है ना, वो उनकी पार्टी को सर्व करती है, उनके लोगों को सर्व नहीं करती है। अब इसीलिए वहां के सारे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टी के मेंबर हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो गली गली में एक्टिव है। और इसीलिए वहां का अगर आप गवर्नमेंट देखें ना, चाइना इसलिए काफी डेवलप्ड भी है, क्योंकि सीधा सुनवाई होती है वहां पे लोगों की। ओके, लेकिन जाहिर सी बात है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं, मुश्किल है, डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो अगर उनके लीडर्स को आप उनको इस तरीके से बेइज्जत करके निकाल रहे हो ना, तो वो काफी लोगों पर फर्क पड़ता है। बहुत सारे चाइना के लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या, सब ऐसे हैं ना जिनकी पॉलिटिक्स उनके रग में घूम रही है, खून की जो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, वो अपने अपने लीडर्स के लिए लॉयल हैं। तो हू जिनताओ का जो वीडियो जब से वायरल हुआ है 2022 में, देखा किस तरीके से उनको भगाया गया, तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। और उसके बाद से हमने ये देखा शी जिनपिंग ने पावर को कॉन्सेंट्रेट किया, बहुत सारे ऐसे लीडर्स को पर्ज किया गया, खत्म किया गया जो उनके खिलाफ थे। लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 3-4 महीनों में, स्पेशली जो मई का महीना है, उसमें शी जिनपिंग ने अपनी जो प्रेजेंस है वो लगभग नदारद कर दी है, और वो ब्रिक्स में भी नहीं दिखे। अब इन्होंने बोला कि ली केकियांग, चाइना के ली केकियांग जो प्रीमियर है, वहां के पीएम को प्रीमियर बोला जाता है। ये सब ब्रिक्स के लिए आप देख सकते हैं, आराम से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे ये बोला जाता है कि आप पीएम हो, तो उन्होंने भेज दिया कि तुम जाके अटेंड कर लो, हम नहीं करेंगे। लेकिन ना ही कोई बात आ रही है, ना ही एकदम शांत तरीके से। हालांकि शी जिनपिंग इससे पहले भी गायब हुए हैं, ये पहली बार नहीं है। 2012 में गायब हुए थे एक बार, कोविड के बाद 2020 में 20 दिन तक नहीं दिखे थे। चाइना में गायब का सिलसिला चलता रहता है। जैक मा को गायब कर दिया था, आपको याद होगा। और वॉशिंग मशीन में धुल के आते, फिर बोल नहीं सकते बेटा।
टेनिस खिलाड़ी इनके बहुत, उनको गायब कर दिया था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को गायब कर दिया था। अगर आप चाइना के खिलाफ बोलेंगे आपको गायब कर दिया जाएगा चाइना में। और उसके बाद मुझे नहीं पता वहां पे करते क्या है, लेकिन जब ये आते हैं तो एकदम स्ट्रेट, मतलब एकदम रोबोट, एकदम सॉफ्टवेयर ही बदल देते हैं। ओके, तो एक तो ये भी है कि शी जिनपिंग एक एज अ लीडर वो फेल्ड साबित हुए हैं। देखिए, जब शी जिनपिंग आए तो पहला टर्म तो उनका बहुत बढ़िया था, और उसके बाद तो उन्होंने अब 2028 तक वो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। हालांकि 2028 में कोई बहुत ज़्यादा समय है नहीं, 3 साल ही बचे हैं। हो सकता है इससे पहले ही तख्ता पलट हो जाए, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। लेकिन शुरुआत में तो शी जिनपिंग आए बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी लेकर, वो सब उल्टी पड़ गई। चाइना में इस समय भयानक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, एक रियल एस्टेट क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंसेस को ये संभाल नहीं पाए हैं। चाइना में प्रॉब्लम्स, आपने इतना ज़्यादा दुनिया में पैसा लगा दिया, वहाँ से रिटर्न नहीं आया। पाकिस्तान में आपने CPEC, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो पूरा बर्बाद हो गया। तो शी जिनपिंग की पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उनके जो पत्ते हैं ना वो खत्म। तो इसी लोगों में भी गुस्सा है। अभी तक लोग सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि अभी भी लोग सपोर्ट करते हैं। अभी टेलीग्राफ का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऑथर लिखते हैं कि लोग भले ही बहुत परेशान है, दिमाग खराब है लोगों का, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोविड में तो शी जिनपिंग ने हद ही कर दी ना, जीरो कोविड पॉलिसी में तो मतलब लोगों को लॉक तक कर दिया था। आप आराम से सो रहे हैं, कोई सरकारी नुमाइंदा आता था, घर के बाहर से ताला लगा के चला जाता था और कोई खोल नहीं सकता, आप बैठे घर में। ये हो रहा था, लोग पागल हो रहे थे। तो लोगों को सब दिखता है, और जब लोगों को दिखता है तो लीडर्स को भी दिखता है कि यार ये आदमी सही काम नहीं कर रहा, तो अब इसका वक्त आ गया इसको हटाने का। तो एक तो इनकी इकोनॉमिक ट्रबल्स इतने हैं कि इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जो है चाइना का 9.1% गिर गया मई 2024 में, और रियल एस्टेट क्राइसिस, ऊपर से अमेरिका से चाइना का ट्रेड वॉर, वो पता नहीं कहां जाके रुकेगा। तो हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसीज पे अंदर जो है उनके घर में जो है वो ज्यादा फोकस करो। बट एक बात बताइए, ब्रिक्स में आने से 3 दिन में क्या हो जाएगा? 3 दिन में आप पूरी इकोनॉमी सुधार लोगे? नहीं सुधार पाओगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ब्राजील के प्रेसिडेंट से मिल चुके थे, व्लादिमीर पुतिन आई नहीं, इसीलिए वो गए नहीं। भारत से मुद्दा जो है वो सुलझ ही चुका है, इसीलिए वो गए नहीं। लेकिन एक और चीज यहां पे बोली जा रही है कि शी जिनपिंग की हेल्थ काफी डिक्लाइन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जब शी जिनपिंग से मिले थे तो बता रहे थे कि उनकी हेल्थ काफी डिक्लाइन हो गई है, वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहे और कुछ समझ नहीं आया। और ये भी कुछ रिपोर्ट्स, इंडिया टुडे का आर्टिकल था, उसमें ये बताया था कि इनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। शी जिनपिंग की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, उनकी हेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आप मतलब एक नए विकल्प को खोजा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि अगले कुछ ही महीनों में या 1 साल में शी जिनपिंग को इस्तीफा देना पड़े। ओके, सीसीपी की मीटिंग्स लगातार कैंसिल हो रही है, और सीसीटीपी की मीटिंग जो है वो अभी इस साल होने वाली है। अब आपको पता है कि 3 साल पहले 2022 में जो पार्टी का नंबर 1 होगा, सुप्रीम लीडर, जनरल सेक्रेटरी, मेन सबसे बड़ी पोस्ट होती है चाइना में, वही चाइना का प्रेसिडेंट बनेगा। और वो पोस्ट फिलहाल अभी शी जिनपिंग के पास है। लेकिन यहां पार्टी रेगुलेशंस की वजह से भी हो सकता है कि लीडरशिप ट्रांजिशन हो जाए। देखिए, शी जिनपिंग पार्टी पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि शी जिनपिंग के करीबियों को गायब किया जा रहा है। ठीक है, शी जिनपिंग के जो करीबी थे, जो सीसीपी के वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी निकाला गया, वो भी गायब हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनके करीबी थे शी जिनपिंग के, वो भी इनका हाथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। खबर ये भी है, बट इसको पुख्ता तौर पे आप नहीं कह सकते, ये सिर्फ कयास चल रहा है। देखिए, वेस्टर्न मीडिया तो ये छापेगा, वेस्टर्न इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से हम तख्ता पलट करवाते हैं, हम सरकार को उथल पुथल करते हैं, लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन अभी इसके सबूत नहीं मिले। लेकिन हाँ, हू जिनताओ फैक्शन इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। हू जिनताओ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो लीडर बनते हैं तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। एक रिफॉर्मिस्ट है, वो एक मॉडरेट लीडर है। शी जिनपिंग काफी एग्रेसिव है, काफी कट्टर आदमी है। हू जिनताओ के करीबी को ही अगला वैंग यांग, इनको बोला जा रहा है कि शायद ये जो है वो नेक्स्ट लीडर बने। अगेन ये भी एक रिफॉर्मिस्ट है। हुन चुनुआ, उनको बोला जा रहा है कि हो सकता है ये भी हू जिनताओ फैक्शन से आते हैं, ये भी एक रिफॉर्मिस्ट है। तो लाइन लंबी है, और अभी बताया जा रहा है कि इनकी बातें सुनी जा रही हैं चाइना में जो पार्टी है। ओके, कुछ बता रहे हैं कि अब शी जिनपिंग ने इतना ज्यादा अपने दुश्मन खड़े कर लिए हैं कि मिलिट्री पर उनका कंट्रोल जो है वो हट चुका है। तो एक तो मिलिट्री के जो जनरल है वो भी अगले लीडर बन सकते हैं, पीएलए के जो जनरल हैं वो भी अगले लीडर बन सकते हैं, और इंटरनल पार्टी प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो शायद शी जिनपिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर द पावर ट्रांजिशन, वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो पावर को, वो सत्ता का हस्तांतरण करें, वो अब दूसरे को सत्ता सौंपे। तो जो उन्होंने दूसरों के साथ किया वही आ रहा है।
बाकी आपको पता ही है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, मतलब कुछ खास था नहीं यहाँ पे शी जिनपिंग को ब्रिक्स के लिए। तो यहाँ तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने यही बोला कि ये फ्रेगमेंटेड प्रॉब्लम है और आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन ब्रिक्स। लेकिन जो 2-3 महीने से ये दिखे नहीं है उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, ये चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे कि देखिए ये एक वही, इससे पहले भी शी जिनपिंग गायब हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि जिन लीडर्स के बारे में बोला गया है वो लीडर्स शी जिनपिंग के काफ़ी करीब भी हैं, काफ़ी करीबी माने गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं शी जिनपिंग का हाथ है, आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। और देखिए क्योंकि एक कोई बड़ा विपक्ष देखने को नहीं मिलता है चाइना में कि ऐसी बातें चल रही हो या मिलिट्री जो है वो ऐसे ऑपरेशन, क्योंकि देखिए CIA या पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी जो है ना वो हर देश में होती है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली है कि एकदम से ऐसी रिपोर्ट आ जाए कि कोई तख्ता पलट हो जाएगा। लोग अभी ठीक है, पार्टी भी ठीक ही है, शी जिनपिंग उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी वक्त है उनके प्रेसिडेंट खत्म होने में। लेकिन जैसे जैसे वक्त आ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के ऊपर खतरा तो मंडरा रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद लोगों ने ये भी आशा लगाई थी कि चाइना जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली अमेरिका ने दिखाया कि बाप कौन है, बाप बाप होता है। तो अमेरिका ने ये दिखा दिया, इससे भी लोग काफ़ी खफा हैं। ताइवान को लेकर भी चाइना की कोई पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है, मतलब वही पॉलिसी वही चीज़ कि हम कर लेंगे, कल आ रहा है, कल जाके है जो हम ताइवान को एनेक्स कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक स्ट्रैटेजिक वैक्यूम भी दिखा था ब्रिक्स में, भारत को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। बट हाँ, बात है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो मई से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो शी जिनपिंग का गायब होना ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब हाँ चलो हमने छुट्टी ले ली है। अगर आप लीडर्स को देखो या अगर आप बाकी चीज़ों को देखो तो शायद पावर ट्रांजिशन चाइना में होने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार YouTube+ SEO ये कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। YouTube+ थंबनेल, YouTube कूपन कोड यूज़ करें। अभी ये कोर्स 400 रुपये का है। थैंक यू।